नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी सुता अध्ययन केंद्र पर। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे एवं ये प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस साहित्यिक युग से संबंधित थे? तो इसका उत्तर है छायावाद। अगला प्रश्न है, निराला की कविताओं का मुख्य अंतर्विरोध क्या था? तो उत्तर है इसका वैयक्तिकता और निर्वैयक्तिकता। अगला प्रश्न है, निराला की भाषा में किसका समावेश है? तो उत्तर इसका है आभिजात्य और विरोध। अगला प्रश्न है, किस दर्शन का निराला पर गहरा प्रभाव था? तो ये आप सभी लोग जानते ही हैं कि निराला जी अद्वैतवाद से अत्यंत प्रभावित थे, तो इसका उत्तर है अद्वैतवादी। अगला प्रश्न है, निराला किन विचारकों से प्रभावित थे? तो इसका उत्तर है विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी से। अगला प्रश्न है, निराला की प्रथम रचना कौन सी थी? आप सभी लोग जानते हैं कि जूही की कली 1916 में इनकी ये रचना प्रकाशित हुई थी और इसी रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न है, निराला किस पत्रिका के साथ जुड़ा था? निराला जो नाम है इनका, निराला नाम किस पत्रिका के साथ जुड़ा था? तो इसका उत्तर है मतवाला। आप सभी लोग जानते हैं कि मतवाला पत्रिका का संपादन निराला जी ने किया था। निराला का पहला काव्य संग्रह कौन सा था? तो उत्तर है अनामिका और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1923 है। नीचे आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपको दिखाई देगा, अनामिका का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1923। जूही की कली किस शैली में रची गई थी? यह अगला प्रश्न है और इसका उत्तर है मुक्त वृत्त में। तात्पर्य है कि मुक्त छंद में है। निराला ने किस प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? आप सभी लोग जानते हैं कि मुक्त छंद का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि के रूप में हमारे सामने निराला जी आते हैं, जिन्होंने कविताओं को छंद की बद्धता से मुक्त किया। तो निराला जी ने छंदों का प्रयोग किया है। किन छंदों का? तो मुक्तक छंदों का। निराला जी का कौन सा काव्य संग्रह ऐतिहासिक भूमिका निभाता है? तो परिमल। परिमल जो है इनका ऐतिहासिक भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, मतवाला पत्रिका में निराला की कौन सी कविताएं प्रकाशित होती थी? तो ये स्पष्ट है कि मतवाला और इसी मतवाला शब्द से जुड़ा हुआ उनका नाम पड़ा निराला और इसी मतवाला पत्रिका में निराला जी ने मुक्तक छंद की कविताओं को संग्रहित किया, प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, निराला के जीवन में प्रमुख पारिवारिक संघर्ष क्या था? तो इसका उत्तर होगा पारिवारिक विपत्ति। आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी पुत्री का निधन हो गया। 19 साल के उन्होंने सरोज स्मृति में जो हिंदी का पहला शोक गीत माना जाता है, उनविंश के जो प्रथम चरण तनय यह तेरा वह तेरा सिंधु तरण, तो आप सभी लोग जानते हैं कि उनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी देहांत हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु होती है और ऐसे ही उनकी पुत्री का भी हो जाता है। तो पारिवारिक विपत्तियां उनके जीवन में बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो यही है उनके पारिवारिक संघर्ष का कारण। अगला प्रश्न है, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं बंगाल, महिसादल में। अगला प्रश्न है, निराला किस पत्रिका के संपादक मंडल का हिस्सा थे? तो नाम से ही है निराला मतवाला, तो मतवाला उत्तर क्या होगा? मतवाला। परिमल किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? जो इनकी परिमल रचना है वह किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1929 में।
निराला की कविता जागो फिर एक बार किस संग्रह में है? यह बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जागो फिर एक बार। और यह किस संग्रह में संकलित है? तो यह परिमल में है। परिमल का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929। अगला प्रश्न है, अनामिका का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1937 में। उत्तर क्या है? 1937 में। अगला प्रश्न है, निराला की किस रचना में प्रणय चित्रण है? तो उत्तर है जूही की कली में। जूही की कली में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें प्रणय का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। जो जूही की कली है उसका प्रेमी कौन है? तो हवा है। हवा का झोंका ही उसका प्रेमी इसमें दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, महाराज शिवाजी का पत्र किस संग्रह में सम्मिलित है या संकलित है? तो परिमल में। परिमल का हमने प्रकाशन वर्ष ऊपर ही बता दिया कि 1929 में है परिमल। आप सभी लोग देख लीजिए एक बार पुनः और स्मरण रखिएगा। अगला प्रश्न है, निराला की कविता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो उत्तर है कविता की मुक्ति। कविता की मुक्ति का तात्पर्य क्या है? यहाँ उनको कविता को वह छंदों के बंधन से मुक्त करना चाहते थे। मतवाला का मोटो क्या था? तो मतवाला का जो मोटो था वह क्या था? तो अमीय गरल शशि सीकर रविकर, यह उसका मोटो था। निराला का दर्शन किससे जुड़ा था? तो निराला का जो दर्शन था, जिस दर्शन को लेकर के निराला जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और जिस दर्शन से वो प्रभावित थे, भारतीय संस्कृति की मुक्ति। अगला प्रश्न है, निराला किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो उसका उत्तर है जीवन की पूर्णता के कवि। अगर ये प्रश्न अगर फिर से देखा जाए तो निराला किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? तो जीवन की पूर्णता के कवि माने जाते हैं। इस प्रकार निराला जी से संबंधित हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगली श्रृंखला में हम पुनः मिलेंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिए और जुड़िए। जितने भी साहित्य प्रेमी हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जो लोग लगे हुए हैं वह इस चैनल से जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।